आधा घंटे तक देखा। आधे घंटे तक देखा हमने। कहाँ इस तरफ गया था क्या? हाँ बहुत तक लो। ये देखो फिर से कोली स्पॉटेड डियर है। जो टाइगर की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही मतलब नोटिस की जा रही है, उन्हें पकड़कर टाइगर्स को ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। बाकी यहीं पे गांव है और यहीं पे टाइगर है और यहीं पे लोग काम कर रहे हैं। तो सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई दिन हो रखा है सुहाना, मतलब दिन क्या सुहाना, अभी तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अपने लोग निकल चुके हैं वापस अपनी उसी जंगल सफारी की तरफ। भाई वैसे तो अपनी नाइट में करते हैं, लेकिन आज अपने को करनी पड़ रही है डे में, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न मैं बता दूं कि जब मैं रात में पहुंचा 2:30 बजे के आसपास काशीपुर, और वहाँ से मैंने अपने दोस्त से बाइक ली, तो भाई पता चला कि बाइक की जो हेडलाइट है ना वो ख़राब हो गई। और इस बारे में तब पता चला जब मैं ऑन रोड आ चुका था, क्योंकि शहर के अंदर रोशनी से तो मुझे इतना ध्यान नहीं दिया, शायद मैं हल्का हल्का सा नींद में भी था। और भाई आज के अपनी जो वीडियो की शुरुआत है, सबसे पहले अपने काम की बात होगी, उसके बाद जहाँ पे भी रुकूंगा वहाँ पे फिर अपनी कुछ पर्सनल बातें होंगी। तो भाई आज जब मैं मतलब सुबह निकला था, पहले तो यार ये जंगल दिखा दूँ आप लोगों को। भाई पतझड़ का मौसम हो रखा है, मतलब पतझड़ का मौसम है, तो क्या है ना कि अच्छा आप भी जाएंगे आवाज़ करते करते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले सामने वाली लाइट चली जाए। तो आप लोगों को जैसे सबको पता है कि अभी कॉर्बेट के कुछ टाइगर साइट्स में, मतलब कुछ बफर एरियाज़ में जो गांव लगते हैं जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी होती है, वहां पे जो टाइगर्स की जो मतलब कहते हैं ना आना जाना, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और उससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा था कि कई बार जो ह्यूमन्स हैं उनको अपनी जान भी देनी पड़ रही थी। और बहुत बार आपने सुना भी होगा, इस ईयर तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे ह्यूमन और टाइगर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ, और उस बीच में जो है कुछ ह्यूमन्स की जो है जान भी चली गई। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सुधारने के लिए अपने कॉर्बेट प्रशासन ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पहल करी है। उन्होंने क्या करा है कि अभी जो मतलब जो कुछ गांव हैं जिनके आसपास जो टाइगर की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही मतलब नोटिस की जा रही है, उन्हें पकड़कर टाइगर्स को ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और फिर उनके ऊपर लगाए जाएंगे रेडियो कॉलर्स। जी हाँ, ये अभी हाल फिलहाल की बात है, 1-2 दिन पुरानी बात है कि ऐसा जो हमारे कॉर्बेट प्रशासन ने है वो तय किया है कि जिन टाइगर्स की जो मूवमेंट है वो बफर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ पे ज़्यादा होती है उसके आसपास अगर पाई जा रही है, तो उन टाइगर्स पे रेडियो कॉलर्स लगाए जाएंगे। और रेडियो कॉलर्स लगाए जाने के बाद एक काम किया जाएगा, और भाई रेडियो कॉलर्स लगाने के बाद उनमें से कुछ टाइगर्स को जो है वो कोर एरिया की तरफ छोड़ा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि क्या उनकी एक्टिविटी वापस ह्यूमन मतलब जहाँ पे ह्यूमंस हैं उस एरिया में होती है या नहीं। और बाकी टाइगर्स की मूवमेंट को ऐसे ही मतलब नोटिस किया जाएगा। तो यार एक बहुत ही ज़बरदस्त पहल है। आप लोगों ने देखा होगा कि यार किस तरीके से चाहे वो बीट वॉचर हो, चाहे वो लोकल लोग हों, और चाहे वो पर्यटक हो, उनके मतलब बीच में ना ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। और उस कॉन्फ्लिक्ट के भी मतलब 3-4 कारण थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा सफारी गेट्स का खुलना, जिप्सी ड्राइवर्स का टाइगर के एरिया में जाके उन्हें परेशान करना, और क्या है कि मतलब हम लोग जो ह्यूमंस हैं उनके एरिया पे कब्जे कर रहे हैं, कुछ ये भी रीज़न है। और साथ में चौथा रीज़न कि टाइगर्स की संख्या का बढ़ना। तो यार ये 3-4 रीज़न थे जिनकी वजह से जो है टाइगर की एक्टिविटी जो है आजकल बहुत ज़्यादा नोटिस की जा रही थी अपने बफर एरियाज़ की साइड में। और भाई बात करते करते अपने लोग पहुंच गए हैं गर्जिया देवी गेट की तरफ। अभी जहां से मैं निकला था वो था आपका सबसे पहला आमनन्ना गेट, और ये आ गया भाई आपका गर्जिया गेट, जहां पे अभी सफारी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सीजन है भाई यहाँ का, और ये पड़ता है गाँव आपका रिंगोड़ा विलेज। भाई रिंगोड़ा विलेज की घटना तो आप लोगों ने सुनी होगी, ऐसे ही घटनाएं कुछ हुई आपकी
सावलदिया क्षेत्र की साइड में, जो कि पड़ता है आपका ढेला जोन के साइड में। यहाँ से थोड़ी सी आगे पड़ता है आपका सुंदरखाल विलेज, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो एक्टिविटी है टाइगर की, वो नोट की जाती है। तो भाई ये कुछ मतलब विलेजेस हैं जहाँ पर क्या है कि जहाँ पे जो टाइगर की जो मूवमेंट है उसे ट्रैक करने के लिए मेरे हिसाब से इस साइड पे भी कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाएंगी जिससे इजीली टाइगर को कैप्चर कर सकें। और सफारी व्हीकल्स का तो भाई आना जाना स्टार्ट बहुत ही तेज़ से हो चुका है, क्योंकि सुबह सुबह जो है इनकी सफारी का टाइमिंग भी हो चुका है स्टार्ट। ये कुछ खूबसूरत नज़ारा अभी हमारे कॉर्बेट का अर्ली इन द मॉर्निंग का, मात्र 5:30 बजे है, 5:30 बजे दिन निकल गया। जब मुझे एक्चुअली में पता चला कि यार गाड़ी की लाइट थोड़ी ख़राब है, मैं पहुंच तो गया था रामनगर 4:45 बजे, लेकिन सुबह सुबह निकलना ना ठीक नहीं था। अगर रिस्क लेना थोड़ा ठीक है, लेकिन इतना भी रिस्क लेना ठीक नहीं है कि मुझे आगे का कुछ दिखे ही ना। वो तो मुझे पता है मैं किस तरीके से काशीपुर से रामनगर गाड़ी लाया, और अगर ऐसे ही ड्रामे करने होते तो शायद मैं रामनगर से भी फिर यहाँ पे लाता गाड़ी, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं था मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं गाड़ी आगे की तरफ नहीं लाया, क्योंकि भाई यहाँ पे ये नहीं पता कि किस मोड़ पे आपको कौन सा जानवर देखने को मिल जाए। और आजकल आप लोगों ने सुना होगा भाई कि जो टाइगर हैं या फिर जो लेपर्ड हैं, उनके द्वारा ह्यूमन के ऊपर जो मतलब अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो रिस्क लेने का ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं होता। भाई आज ये जगह ना इतनी ख़तरनाक हो गई है, सोच के ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि भाई मतलब हम इस जगह पे ना बचपन से हैं। और आप यकीन मानना, यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ हो चाहे वो सीधे हाथ की तरफ हो, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले हम मतलब इस जगह पे रुक के आराम से खाना वाना खाते थे। 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे इतना डर नहीं था, लेकिन भाई आज के टाइम में जैसे कि टाइगर की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, टाइगर के अटैक्स इतने सारे बढ़ गए हैं, तो भाई आज के टाइम पे ना इस जगह पे उतरने में भी इतना डर लगता है कि जैसे ही उतरे तो कहीं पता चले सामने से टाइगर दिख ना जाए या फिर सामने से टाइगर अटैक ना कर दे। तो ये मतलब थोड़ी सी अच्छी बात है टाइगर्स की जनसंख्या जो बढ़ रही है उस हिसाब से भी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई ये हमारे लिए, इंडिया के लिए प्राइड की बात है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अराउंड 70% टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं। उसका एक मेन रीज़न है क्योंकि इंडिया में जो है टाइगर्स को जो है वो संरक्षित किया गया है। और बाहर के एरिया में जो है जितने भी बाहर के दूसरे देश थे, वहाँ से भाई टाइगर्स ऑलमोस्ट मतलब विलुप्त हो चुके हैं। वो विलुप्त इस वजह से हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी जो ट्रैफिकिंग है, चाहे भले वो उनकी खाल हो, भले उनकी हड्डियाँ हो, भले उनका मांस हो, किसी भी चीज़ की वजह से जो है उनकी जो ट्रैफिकिंग है, उनको जो किलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। एक तो मेन रीज़न कहा जाता है भाई ये कि टाइगर की हड्डियों से जो है मतलब बहुत दवाएं बनती थी, और उस दवाओं के लिए जो है उनकी हड्डियों का यूज़ किया जाता था, और उसके लिए जो है टाइगर्स को बहुत ज़्यादा किल किया जाता है बाहर के देशों में। इस वजह से जो है वहाँ पे टाइगर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और कहा जाता तो भाई यही है कि कुछ एरियाज़ में जो है, हाँ हालांकि मैंने मतलब अभी तक कॉर्बेट के साइड में ये सब चीज़ें नहीं सुनी कि यहाँ पे इनकी ट्रैफिकिंग होती है या फिर इन्हें मारा जाता है और या फिर पोचिंग होती है, कुछ ऐसा सीन आज तक भी नहीं सुना मैंने इस साइड के एरिया में। लेकिन हाँ जो दूसरे टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़ के साइड में हो या फिर आपके असम की साइड में हो, 1-2 केस मैंने सुने हैं। हाँ अगर मैं गलत हूँ तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता सकते हैं। और भाई फाइनली अभी अपने लोग बात करते करते, अपने काम की आज बात हुई पूरी, काम की बात करते करते भाई फाइनली अपने लोग डिकुली पहुँच ही चुके हैं। और अभी यहाँ पर रुकूंगा भाई चाय पीने के। जैसे कि आप सब लोगों को पता है डिकुली स्कूल के ठीक सामने अपने रहमत भाई है, उनकी शॉप है, वहीं पे रुकता हूँ मैं। वैसे तो अर्ली इन द मॉर्निंग आता हूँ 5 बजे के आसपास, लेकिन आज थोड़ा सा अकेला भी था और साथ में बाइक की जो हेडलाइट ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने आना थोड़ा सा लेट करा। यहाँ पे भाई ऐसी जगहों पे जो है आपकी फॉरेस्ट मतलब चौकियाँ बना रखी है ताकि पोचिंग वगैरह को जो होती है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सके। टाइगर्स हमारे देश में संरक्षित हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण प्राप्त करते हैं इस जगह पे। भाई कुछ इस तरीके का भी सीन हो रहा है और दिन का उजाला जो है वो निकलने को तैयार है, यानी कि सूरज जो है, सूरज देवता जो है वो निकलने को तैयार हैं। ओ भाई साहब सुबह सुबह देख रहे हो, ये सीन होता भाई यहाँ का, चिड़ियों की चहचहाट और अपना पहाड़ी इलाका पूरा शाम तक है अभी तो।
और भाई आप लोगों से मतलब आप लोगों से मतलब बहुत बातें करनी थी, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी शांत एरिया ढूंढा जाए अभी। तो यार यही था कि पता क्या, जब अभी मैं गाज़ियाबाद से निकल रहा था ना, तो बस नहीं मिल रही थी मुझे। तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा वहीं पर खड़े खड़े हो गया। तो मतलब मैं देख के हैरान रह गया कि यार हो गया। ऐसा गुस्सा सा आ रहा था नहीं कि यार कि अब यहीं से जो है वापस चला जाऊँ बस में। कि मतलब पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, ये बहुत बार ऑलरेडी हो चुका है, 4, 5, 6, 7 बार कि वहाँ पे वेट करता रहता हूँ लाल कुआं की तरफ और गाड़ी नहीं मिलती है बहुत देर तक। तो मतलब यार भाई बात करने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ ना मैं ऐसी मतलब भूल जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद, जंगल में आने के बाद कि क्या बातें करनी थी। और कुछ ही समय रह गया है जो मुश्किलों से भरा था, हार्डली 1 से 1.5 महीना रह गया है। उसके बाद भाई पूरा का पूरा कोशिश है कि अपनी गाड़ी ली जाए और फिर उसके बाद जो अपना एक्सप्लोर करने का या फिर अपना जिस तरीके की चीज़ें जो भी मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बनाने का अपना पूरा प्रयास रहेगा। पूरी कोशिश करूँगा कि भाई उस चीज़ पर खरा उतरूँ गाड़ी लेने के बाद में। मुझे पता भाई अभी कि कैसे मैंने सब चीज़ें जो है मैनेज करी है, मैनेज कर रहा हूँ अभी 1-1.5 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से। और दिक्कतें बहुत हो रही हैं, लेकिन दिक्कतें तो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है। खैर ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। सोच के तो मैं बहुत कुछ आता है कि बहुत सारी बातें करनी है, पर यहाँ पे आके तो भूल ही गया यार। ये दिन का उजाला, ये सब पहाड़ वगैरह और ये जंगली चीज़ें देख देख के ना मन में सारी जो चीज़ें चलती रहती है वो सब हट जाती हैं। तो खैर अभी यहाँ से निकलता हूँ, चलते चलते आपसे बात करता हूँ। क्या खूबसूरती है भाई, क्या चांद लग रहे थे अगर एक गाड़ी सामने से ना आती हॉर्न मारते हुए। और भाई वापस हम लोग अपने ट्रैक पर आ चुके हैं। और भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप सब लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए। अब जिन लोगों को नहीं पता कि भाई ज्वाइन क्या है, तो ज्वाइन में भाई मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें 89 रुपीज़, 900 रुपीज़, 799 एंड 1999। और तो मतलब ये 3 है यार। तीसरी तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बना दी, उसमें बनाने का ऑप्शन था तो मैंने कहा चलो बना दे रहे हैं, वैसे भी कौन ही ले रहा है। तो 89 में क्या है कि भाई जैसे कि मैंने आप सब लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ वीडियोस ऐसी थ्रिलिंग जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है, नाइट कैंपिंग की हो चाहे वो नाइट ड्राइव की हो इन द कोर टाइगर टेरिटरी। कुछ वीडियोस अब मैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी अब मैं उस पर डालूंगा, और मतलब मेंबर्स ओनली करके डालूंगा। और जिन लोगों को नहीं पता वो कैसे करा जाता तो भाई जाके मेरा चैनल खोलिए, वहीं पे सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन का भी लिंक ज्वाइन का भी मतलब बटन आ रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको वो तीनों ऑप्शन दिखा देगा। तो उस पर जाके जो पहले वाला ऑप्शन हो 89 वाला वो ले लीजिएगा। देखो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ इतना मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उसमें मैं अराउंड 1 महीने में 2 से 3 वीडियो ऐसी डालूंगा कि वो पूरा पैसा वसूल रहेंगी। 89 रुपये का रहेगा सब्सक्रिप्शन। तो उससे क्या यार कि मतलब अगर और ज़बरदस्त वीडियो बनाना चाहूँगा तो वो मेरे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं बना पा रहा। तो भाई जाइए ज़रूर सपोर्ट कीजिए और जाके चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए, मेंबर्स ओनली बनिए, क्योंकि मेंबर्स ओनली के लिए ही अब मैं कुछ वीडियोस स्पेशल बनाने वाला हूँ। उसमें 2-3 चीज़ें रहेंगी, जैसे वो मतलब फ़ोटो वीडियोस वगैरह शेयरिंग, जो कि मैं इस पर शेयर नहीं कर पाता हूँ। वो आप लोग डायरेक्ट मेरा मतलब वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और फिर मैं उसके बाद आपको वो वीडियोज़ वगैरह जो भी रहती हैं टाइगर्स वगैरह की वो आपको ईजिली शेयर कर पाऊँगा। तो भाई ये कुछ ऐसा सीन था। और साथ में भी ना कुछ घुमावदार रास्ते आ गए हैं। तो इन घुमावदार रास्तों पे क्या है ना कि बाइक चलाना एक हाथ से थोड़ा पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो भाई। तो कोशिश ये करूँगा कि अभी ज़रा फ़ोन रख दूँ मैं, ठीक है ना। अब आप लोगों से मिलता हूँ ठीक 1 से 1.5 मिनट बाद, जब ये रास्ते ख़त्म हो जाएंगे मोड़। तो भाई सुबह सुबह पहुंच गए ढिकुली से निकलने के बाद सीधा अपने दीपू भाई की दुकान पे। दीपू भाई अपनी मूछे बढ़ा रहे हैं आजकल, हैं सुंदर खाली यूनिक पॉइंट। और भाई चाय आ गई है अपनी, चिप्स मैंने खा लिए। और यहाँ से चलेंगे भाई अभी थोड़ी सी आगे पनोद नाले की तरफ, जहाँ पे सुनने में आया कि कल 2 से 2:30 बजे के आसपास टाइगर दिखा है। और मतलब आधे पौने घंटे तक दिखा है। वैसे टाइगर की जो क्रॉसिंग थी वो वहीं से थी, लेकिन जब से वो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था तब से उसकी क्रॉसिंग चेंज हो गई थी। लेकिन कल फिर अचानक से वो टाइगर दिखा है। तो पहले भी अपनी चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। दीपू भाई को भी यहाँ पे टाइगर दिखा है। दीपू भाई जब दिखता है टाइगर तो दिखाते क्यों नहीं फिर?
ये दीपू भाई को कैमरा गिफ्ट कर दो भाई को एक। तो भाई फाइनली अपने लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहां पे कल दिन के टाइम में भाई टाइगर देखने को मिला, ठीक यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये वो पुल है जो कि ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे दूर करेगा। तो लड़कों ने देखा, फिर हम उनके साथ सही लेवल आई भाग कर हमने आधा घंटे तक देखा। आधे घंटे तक? आधे घंटे तक देखा हमने। कहाँ इस तरफ गया था क्या? हाँ बहुत तक लोग ऊपर चले आगे, नाले नाले आगे तो नाले 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 नाले। तो आपने तो ऊपर से देखा होगा यहाँ से? ऊपर से देखा हमने। अरे भाई साहब, वीडियो भी बनाई उसकी। तो फिर कितने लोगों ने बना ली क्या आधे घंटे में तो वीडियो? उस टाइम तो ठेकेदार ही था, मगर काफी दूर निकल गया था ना। तो डर वर कुछ महसूस हुआ? डर तो हमें नहीं महसूस हुआ। क्यों ऊपर देना सारे के सारे, नीचे होते तो डर लगता। वो आए इस साइड से था, इस साइड से आया था ना वो? नहीं इस साइड से। कितनी बार देख उस साइड से आया था, इस साइड से हमने गया। तो अभी एक बार देखा, हाथी देखा एक दिन हमने। अच्छा, हाथी बिल्कुल इस कबाड़ में था। थोड़ी उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि जैसे कि भैया ने अभी बताया अपने को कि ये सब लोग थे ऊपर और टाइगर निकल के गया, यहाँ से आया और यहाँ से निकल के वो अंदर की तरफ चला गया भाई पूरा। तो अभी देखने चल रहे हैं पग मार्क्स। चलो जी, वो कह रहा है मैं बताऊंगा कहाँ तक आया था। चलो जी, वो यहाँ से घुमा डीजे के धोर से ऐसे इस खोल में गया। हाँ, फिर वो निकला वहाँ आगे। अच्छा, तो होश से फिर नदी पार करी ऐसे। अच्छा, वो ये साइड में जो कट बना हुआ तो में से आया है ना आगे से आया। तो जब यहाँ माल ठारे तो ऊपर छत पे उन्हों के रोल वो यहाँ से कट गया। अच्छा, आगे जो वो कबाड़ सा है जो नदी वहीं जा रही है घूम के, तो वो वहाँ निकला। और उससे वो जो है ना एकदम इंडिया घुमा यहाँ पे, यहाँ घाट है जहाँ ये पेड़ खड़ा ना डूब गया। लकड़ी गिरी, पेड़ पूरा गिरा नहीं भयंकर वाला वो जो हरा सा पेड़ है वो कबाड़ का, यहाँ घाट है इस्लाम में। तो वो इस्लाम में कटा। हाँ, इधर यहीं से तो पहले एक बार वो वाला टाइगर भी तो यहीं से पकड़ा गया था। जहाँ जो सामने पेड़ नहीं तकड़ा वाला, इसके सामने से ऐसे घूमा। तो फिर ये तो काफी ऊपर है, इतने ऊपर तो नहीं जाएंगे। ना 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 ना, मतलब नहीं बैठता भाई। यहीं से तो पकड़ा गया था वो वाला टाइगर भी। भाई यहीं पे खड़े थे, यहीं पे भी कॉल हुई है। ये देखो फिर से कॉल हुई, स्पॉटेड डियर है। कॉल कर रहा है। हाँ, अंदर की तरफ से है कॉल। अंदर की तरफ कॉल है। अच्छा, ये है कि हम लोग ओ भाई साहब, क्या तगड़ी कॉल आ रही है। इस तरफ ही आस पास। और ये देखो फिर से कॉल हुई। कॉल हो रही है दबा के। है नंद भाई? कॉल हो रही है। यहीं पे ही है वो, उधर ही है। यहीं पे ही आस पास। 100% की बात है भाई, मूव कर रहा है। 100% है भाई। मतलब यार ये चीज़ देखो आपकी, यहीं पे गांव है और यहीं पे टाइगर है और यहीं पे लोग काम कर रहे हैं। तो नंदा मेरे ख्याल से सुबह सुबह का टाइम है तो मूव कर रहा है वो, पक्की बात है। जंगल की तरफ कर रहा है या फिर जंगल से फिर इस तरफ आने के लिए कर रहा है वापस। थोड़ा सा अगर ऊपर होते तो शायद हमें दिख जाता, ऊपर होते तो अगर हम, पक्की बात है। जानवर तो होंगे अंदर की तरफ। 100 है। कॉल कर रहे हैं और टाइगर भी आसपास ही होगा। शोर की वजह से नहीं आएगा ना वो, पक्की बात है। यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा ना। मेरे ख्याल से वो रहा स्पॉटेड डियर, वो कर रहा था कॉल इस तरफ की। हाँ, यहीं से दिख रहा है वो रहा, बिल्कुल यहीं से दिख रहा है वो रहा, जस्ट वो रहा। उसके कान भी हिल रहे हैं, दिख रहे हैं वो, देखो 2-3 है। वही कर रहे हैं आवाज। टाइगर आसपास ही है बिल्कुल। और बिल्कुल यार आसपास। ये तो जनरेटर की आवाज़ चालू हो गई अब, तो शायद इस वजह से अब आएगा नहीं वो इस तरफ, लेकिन है वो इस तरफ में ही। करेगा, दिन में करेगा मूवमेंट। 100% आज उसकी मूवमेंट फिर से आज यहीं बैठेंगे भाई। आज भाई जाहिर सी बात है, बस ये बाइक दे के आऊँगा और आज 2 से 3 घंटे कम से कम यहीं पे रुकेंगे। आज ट्रैक करते हैं टाइगर की मूवमेंट, जो कि अब गर्मी आ गई है भाई, पानी की वजह से
जाहिर सी बात है कि अब टाइगर के जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा दिखेगी। एक तो क्या है कि पतझड़ की वजह से जो पत्ते हैं वो भी गिर गए हैं, तो थोड़ा सा दूर दूर तक अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो एक साइड ही देख रहे हैं अभी भी। तो भाई वहाँ पे कॉल तो हुई, लेकिन थोड़े शोर की वजह से जो है शायद टाइगर की क्रॉसिंग वहाँ से नहीं हो सकती थी। तो अपने लोग जरा अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। हल्का सा दिन का उजाला हो गया है और देखते हैं अभी आगे चल के कि अपने को क्रॉसिंग या टाइगर देखने को मिलता है नहीं। तो भाई शांत जगह और फाइनली अपने लोग जो हैं पहुंच गए भाई इस 0 पॉइंट की तरफ। अभी यहाँ पे देखते हैं ज़रा, कुछ खाली लग रहा है, बिल्कुल मैदान है, बिल्कुल खाली मैदान है। वो तो है, वो तो बढ़िया हमेशा रहती है यार यहाँ पे। तो और साथ में भाई अभी एक जगह तो ऐसे आई थी बीच में जहाँ पे हमारी बाइक के आगे से टाइगर कूदा था भाई। वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगने लग गया था कि यहीं पे टाइगर है। पहले रोकने की कोशिश करी तो एकदम से सांबर डियर की कॉल आई, तो वही एक्चुअली में उसका पाथ था। तो उस चक्कर में वहाँ पे फिर बाइक नहीं रोकी, वहाँ से थोड़ी सी आगे गए तो सोचा कि अब शायद यहाँ देखेंगे, पर वहाँ पर भी सांबर डियर खड़े थे और पीछे की साइड से कॉल आ रही थी। और जैसे हमने देखा राइट हैंड साइड की तरफ, तो वहाँ से एक स्पॉटेड डियर जो है भागते हुए जा रहा था। फिर हम थोड़ी सी और आगे आए तो पता चला कि यार जो टाइगर का जो स्पॉट है वो यहाँ से दिखेगा नहीं, क्योंकि जस्ट एक मोड़ होता है ना, एक मोड़, ठीक वैसे मोड़ था वो। तो मोड़ के हम बिल्कुल आगे थे लास्ट में, तो वहाँ से तो देखना खैर पॉसिबल नहीं था। अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज टाइगर साइटिंग के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक बार अभी यहाँ पे 5 से 10-15 मिनट अपना वेट करेंगे, देखेंगे कि जो शांत माहौल है क्या इसका फ़ायदा अपने को देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, नहीं तो फिर वापस चलेंगे। हाँ हाँ, स्पॉटेड डियर आ गया एक, स्पॉटेड डियर तो आ गया एक भाई। खैर देखते हैं भाई अभी कि क्या अपने को कुछ यहाँ पे साइटिंग होती है नहीं होती, नहीं तो फिर यहाँ से वापस चलेंगे। वहाँ पे थ्रिल आ रहा था भाई, सर बताऊँ बहुत ही तगड़ा थ्रिल आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कॉल होने लगी ना यार। वही तो कह रहा हूँ, अचानक से कॉल होने लगी। ऐसा लग रहा था बिल्कुल बराबर में बैठा हमारे टाइगर। सारे वहाँ पे प्लांट वाले जितने थे वो हल्ला गुल्ला करने लग गए थे डर से। और यहाँ पे भी जहाँ पे बोला था आपका सांबर डियर बोला था भाई, बिल्कुल ऐसा लगने लग रहा था कि टाइगर बराबर में बैठा है। वो तो है कि वहाँ पे हरी भरी घास है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इसमें से वहाँ पे रुके नहीं अपने लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइगर बीच में एम्बुश करे बैठा हो और हमें कुछ दिखे ना, फिर एकदम से आगे हमारे ऊपर ही कर दे हमारा जो भी है। तो वहाँ पे रुके नहीं, अब वहाँ से आए यहाँ पे थोड़ी देर, अब देखेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर वहीं से चलेंगे वहाँ पे, क्योंकि आज मुझे लग रहा है वहाँ पे टाइगर साइटिंग है कुछ ना कुछ। भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला, तो अपने लोग अब चल रहे हैं फाइनली। नंदा क्या नाम बताया था उस जगह का? बसंती मोड़। तो भाई बसंती मोड़ की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे से हमारे बाइक के आगे से टाइगर कूदा था। और वहीं पे भी मुझे गट्स फीलिंग आ रही है भाई कि वहीं पर ही टाइगर है। हाँ हाँ हाँ, तो टाइगर इसलिए भाई क्योंकि वहाँ पे सांबर डियर की कॉल हुई थी, और आप लोगों को पता है कि भाई सांबर डियर की कॉल कितनी मतलब भरोसे लायक होती है। और साथ में वहीं से एक स्पॉटेड डियर जो है भागते हुए भी गया था, और वहाँ पे हम 1-2 बार टाइगर पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं। वही उसका क्रॉसिंग वाला एरिया था। अभी सुबह का टाइम है तो सब जगह शांत होगी, और उम्मीद भी कर सकता हूँ कि शायद अपने को वहाँ पे टाइगर क्रॉस करता हुआ दिख जाए। तो एक बार चलते हैं वहीं पे ही और देखते हैं भाई अभी क्या सीन बैठता है वहाँ का। बाकी भाई अभी तो यहाँ का तो कुछ ऐसा खतरनाक सा मोड़ हो रहा है, चलते हैं एक बार आगे।